और स्वाति भारद्वाज ने खुला बयान दिया है इनका घर में घुस के मानस हानि कर दे, यानी कि सबकी मार कर। स्वाति भारद्वाज ने बोला ये, और बकायदे रिकॉर्डिंग है लोगों के पास। पुलिस के सामने वो गाड़ी खड़ी थी, शीशा टूटा हुआ था, मैंने तोड़ा है वो शीशा। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। 70 वर्षीय नागरिक हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ। नमस्कार, मैं अजय लेव जी। मैं लिया है नया माइक, और नया माइक लेने गया मेरे साथ में मेरा काका बिक्री वाला दोस्त। क्या नाम इसका? नाम काका कह दूँ, काका बेरा में। तो ये मेरी उपलब्धि है 4-5 दिनों के अंदर जो मैंने नया माइक लेने का काम किया। एक प्लीज़ विनती, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हाँ सब्सक्राइब कर लिया, वो ज़रूरी है। और घंटी ज़रूर दबाई, क्योंकि घंटी बगैर बात नहीं बनेगी। और जी मेरे लिए ये न्यूज़ है, और मेरे लिए न्यूज़ भी ऐसी है भैया, मैं ये न्यूज़ बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि पता नहीं जी किसका कसूर चाल जाए, किसका दोष होगा, किसका नहीं। मेरे पास वो एंड तक मेरा पट्टा ही को नहीं। बस यह है कि वीडियो के माध्यम से वो एक दूसरे के ऊपर टीका छट्टी होती शुरू, वो समाज के लिए भी, वो कानून व्यवस्था के लिए भी अच्छी को नहीं हुआ। लेकिन यह है कि आप फ़ोन करते तो रिपोर्टर हो, सोशल मीडिया वाला, उसको बार बार फ़ोन आने पर जाना पड़ता है। तो जी मैं आज हूँ यहाँ पे सर्जरी वार्ड के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर। और मंजिल या पहली मंजिल है ना, पहली मंजिल है मेरे हिसाब से। और अंदर की व्यवस्था यह है, ये अच्छी बात है जी। अभी क्योंकि ये भी है, अच्छा जी, ये है 24/6/2023 से लेके 23/6/2029 तक, ये अच्छी बात है। और अब ये चीज़ अच्छी चीज़ है हॉस्पिटल में ख्याल आएगी, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ से बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हॉस्पिटलों के अंदर होनी चाहिए। और सफाई की व्यवस्था बात करूँ, नहीं भाई वार्ड चमका है, यह हकीकत है। सफाई वार्ड की बढ़िया देखी जा सकता है। नमस्ते मैम, कैसे हैं? वो हो रहा है। नमस्ते भाई, वार्ड आपका देखने लायक है क्या? किस तरह कितने कर्मचारी काम करते हैं? बस क्या वार्ड आपका देखने लायक है? हाँ। यानी वार्ड में साफ सफाई देखने लायक है। कितने कर्मचारी आपके पास इस वार्ड में? 9 कर्मचारी हैं जो सफाई वाले। देखो जी, आपके सफाई कर्मचारी को सलाम है। या आपका हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में माफ़ करा है सफाई मामले में, गलत नहीं कर दी? हाँ, सफाई है ना पूरी हॉस्पिटल में। चलो जी, मरीज आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा वहाँ पे जहाँ पे मेरा काम है। अभी वो सुझाव पेटी है, इसमें कोई सुझाव हो रहा है तो वो दिया करो, तो कि भगवान पहले बात हो कोई आवे ना, अगर आवे है तो सुझाव दे के जाया करो, ताकि उसकी व्यवस्था बन जाए। आप थोड़ा माता जी इशारा है। हाँ तो मैं बात कर लूँगा। वो पीड़ित हैं जी, फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं, तो इन्होंने मेरे को बुलाया है, तो मैं इनकी बातें पूछने आया हूँ। और जो भी समाज हित की हो, कानून हित की हो, वो काम होने का इनके साथ में काम हो। नमस्ते, आ जाए थोड़ा आगे आ जाए जी। पहले तो अपना बता दो, नाम, पता, परिचय। मेरा नाम सुरेश कुमार है, और रोहतक गेट अग्रसेन चौक डॉक्टर शंकर भारद्वाज के पास मेरे मकान है, 2 प्लाट है। अच्छा जी, और क्या पूछिए? तो यो आज आप हॉस्पिटल में कैसे आए? हॉस्पिटल में इस वक्त जैसे आए हैं जी, ये पिछले काफ़ी समय से 11/8/17 से हमारा वाद विवाद चल रहा है डॉक्टर शंकर भारद्वाज से। अच्छा जी। उसने गली में कैंटीन पुल वगैरह बना लिया था। अच्छा जी। हमने सीएम विंडो पे काफ़ी दरख्वास्त दी, हरियाणा के हर अधिकारी को रिपोर्ट दी, हमारे पास दस्तावेज है, लेकिन कहीं कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो प्रभावशाली आदमी है। अच्छा। प्रभावशाली में, और कमेटी ने एक नोटिस भी दिया इसको भी, आप अपनी ज़मीन का दस्तावेज पेश करो। अच्छा। अगर आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में है या कोई दस्तावेज है, तो इसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए, और उस अधिकारी को पता नहीं कहाँ से दरखास्त या कैसी सिफारिश करी, वो अधिकारी आगे चुप हो गया। अच्छा जी। उससे आगे कोई कार्रवाई नहीं। कब का मामला है? यो 11/8/2017 से 17 से मामला तो आपका चल रहा है? हाँ, जद का मामला है? हाँ, जद के मामला चल रहा है। फिर क्या हुआ सर? फिर हमने इस दरखास्त कमेटी में तहसीलदार को, डीसी को, एसपी को, सचिव को, मुख्यमंत्री को, सब जगह दरखास्त दी। हमारे पास रिकॉर्ड भी है, रजिस्टर्ड लेटर भी है। रजिस्टर्ड लेटर भी है? सब रजिस्टर्ड लेटर भेज रखे हैं। अच्छा। कोई भी ऐसा नहीं है। तो लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कमेटी ने कार्रवाई की, एक नोटिस को दिया 208/9/10 का भी, आप अपने दस्तावेज, जिसकी कॉपी हमारे पास है, अगर आपने ये कैंटीन पुल ये बना लिया है पिंजरा, तो अगर आपकी है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है तो हम सेटिस्फाइड होंगे।
तो फिर आप रख लेना अपनी जगह पे। जी। उससे आगे कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं करी काफ़ी अच्छा। दिन तक। फिर हम कोर्ट के अंदर चले गए। जी। फिर कोरोना काल लग गया, 2 साल हमारा इसमें रुक गया। और तारीख पड़ती है और उस पर पेश होते तो फिर हैं। आप यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे आए? हॉस्पिटल जब में कानून की लड़ाई आप लड़ रहे हो। हाँ, हॉस्पिटल में ऐसे आए, इसकी मैंने DIG PK अग्रवाल और SP सुपरिटेंडेंट पुलिस उस वक्त राजपूत कौन थे, शेखावत साहब, हाँ शेखावत साहब। अजीत सिंह मैं- शेखावत। हाँ, मेरे को ऐसा याद, अजीत सिंह शेखावत थे। ये तो आपकी बात आपकी है। हाँ, उनको एक रजिस्टर्ड लेटर भेजा और DIG का साहब को भेजा। ये 6 गाड़ियाँ डॉक्टर शंकर भारद्वाज की है, ये मेरे गेट के आगे खड़ी होती हैं और मैं बड़े परेशान रहता हूँ। हाथ इनसे जोड़ लिए, पैर इनके पकड़ लिए, लेकिन ये मानते नहीं। मेरा 1.25 पैसा लगता है, मजदूर इधर से उधर आते हैं, घूम के आओ, ये गाड़ी मेरी है। फिर इत्तेफाक से क्या हुआ, ये 3-4 रोज़ पहले फिर गाड़ियाँ खड़ी करने लग रहे थे, पहले भी करते थे। 3-4 रोज़ से बोला, मैं डॉक्टर साहब ऐसे मत करो, ये देखो ठीक नहीं है। कल शाम को अचानक उसका लड़का आया, वो गाड़ी खड़ी करने लाया, तो मैं इत्तेफाक से वहाँ आ गया और उसने कहा, मगर डॉक्टर साहब प्लीज़ ऐसे कोई करते हैं आप दोस्त ने। मगर मैंने दरख्वास्त भी दे रखी है, सिविल लाइन में भी DIG को भी। ऐसी दरख्वास्तें हमें बहुत देखते हैं, हमारे नीचे हैं सारे के सारे अधिकारी। उसने वो माना नहीं, उसकी मेरे वाद विवाद हो गया, उसने मेरे थप्पड़ मारा। इतनी देर में उसके 4-5 आदमी आ गए और मैंने दरख्वास्त में ये भी लिख रखा है DIG और SP को, अगर ये गाड़ियाँ हटेगी नहीं ना तो मैं खुद इन गाड़ियों को शीशा तोड़ूंगा और तिगड़ना चौकी पुलिस, पुराना बस स्टैंड या सब्जी मंडी चौकी में आत्मसमर्पण कर दूंगा। लेकिन इत्तेफाक से रात का टाइम था, लगभग 9:15 बजे थे, तो मैंने वहाँ पर, उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर दी। मैं अपनी जान बचा करके छत के ऊपर चला गया। मैंने वहाँ से नंबर मिलाया, ये 112 नंबर पर। इस पर ऐसे आता है कि 112 पे बात करने के लिए 8 मिलाओ 9 मिलाओ, तो वो मैं जे आता नहीं इतना। फिर वो मिल गया, उनसे बोला मैडम, वो बोले बहुत अच्छा आपने किया, हम भाई तुरंत पुलिस भेज रहे हैं। तो मैं छत के ऊपर था, वो छत के ऊपर भी 3-4 आदमी चले गए, उसकी छत ऊंची है, तो वहीं से वे मारपीट की भी धमकी देने लगे। उन्होंने 1-2 पत्थर भी मारा मेरे को, लेकिन पुलिस आने के बाद मामला आधे से ज़्यादा शांत हो गया। पुलिस के सामने वो गाड़ी खड़ी थी, शीशा टूटा हुआ था, मैंने तोड़ा है वो शीशा। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। 70 वर्षीय नागरिक हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे काफ़ी चोट भी आई, जो दर्द मेरे को हो रहा है, सिर तो फूटा, कोई खून तो है नहीं, बाकी बहुत तकलीफ है मेरे को। सर अब मैं बोलूँ, देखो जी, समाज के अंदर की ये व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई सक्षम हो, चाहे वो पूर्व का कोई MLA रहा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आम आदमी हो। अब जो इनकी बात है, अब देखो जी, दर्द इनकी बातों में पूरा छलकन लग रहा है। ठीक है, देखो जी, मैं ये नहीं कहता कि गलत वो है या गलत ये है, बेटा प्लीज, तो गलत का तो काम करेगा कानून। गलत करते हैं और किसी व्यवस्था करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस पड़ोसी का छेदने का काम ना करें, उसको आने जाने का रास्ता दें, ताकि जो प्रॉपर्टी उसने ली हुई है वो उसका ले तो सही आनंद। ये तो जीवन है, इंसान कमाओ भी तो इसी चीज़ के लिए है कि अपनी संतुष्टि हो है, अपने परिवार में आस बोल के बैठा। अगर उनके पास हॉस्पिटल है, अच्छी बात है, वो जनता की सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर होना एक भगवान का दर्जा है, लेकिन भगवान हो, लेकिन भगवान के साथ साथ में ये भी तो है, आप एक इंसान भी हो। जिस प्रकार से ये बता, गोल्डी ने मेरे को थप्पड़ मारा, जिस तरह से बता रहे हैं कि गाड़ी इनके बाहर लगा के खड़ी हो जाए, गली में खड़ी हो जाती है, आने का रास्ता नहीं मिल। पड़ोसी आप एक ही हो और भी पड़ोसी है? पड़ोसी हमारे 2 ही प्लाट है इस गली के अंदर। इसने धीरे धीरे छोटे प्लाटों पर, जैसे अंग्रेजों ने कब्जा हिंदुस्तान पे कर लिया, ऐसे इसने धीरे धीरे तंग करके कर लिया। ये भी मेरी साइट मांग रहा था, कुछ सुरेश मेरे को दे दे। अच्छा। ये तरक्की करता चला गया, भगवान ने इसका साथ दिया। तो अब इंसान का तो ये तो माइंड हमेशा से होता है, उसकी पूर्ति तो होती नहीं, वो अपना फैलाव करना चाहता है। तो जो वह गली है वह सरकारी गली है या आपकी गली है, डॉक्टर गली है? वो हमने छोड़ी हुई है हमारी ज़मीन के अंदर से। 29/3/1982 का कोर्ट का फैसला है, वादी व प्रतिवादी सभी यूज करेंगे इसको। तो उस गली में तो कैंटीन भी है। हाँ, और गली में। और उस गली में आगे वो छज्जा भी लग रहा है, जाल सा लग रहा है, पुल है, जनरेटर भी रखे हैं वहीं पे। हाँ, तो वह जगह गली की है, वो गली की है। तो आमने सामने हॉस्पिटल है, डॉक्टर रास्ता है, वो डॉक्टर की जगह हुआ। हाँ, वो आमने सामने उन्हें छत पे पुल डाल दिया था। अच्छा। लेकिन अब उसने कोर्ट को गुमराह करने के लिए पुल हटा लिया। उसने हमारे ऊपर भी केस कर रखा है। अच्छा। जिसकी 5 तारीख है, हम उसको जवाब देंगे। अगर हमारा कोई इनक्रोचमेंट है तो हम तोड़ने के लिए तैयार है, कोर्ट तोड़ने के लिए। इसका भी तोड़वा दो, हमारा भी तोड़वा वो दो। गली बंद, वहीं बंद है, आगे खुली है?
ये गली तो बंद खुली थी पहले शुरू में। अच्छा। तो शुरू में इसके ने क्या किया कि भाई गंदगी आती है, ये आती है, 2-4 ईंट के रोड़े लगा लिए, भाई गंदगी नहीं आएगी। फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ा लिया, फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ा लिया, फिर जो उसने इसने छात पे वो डाल वैसे दिया। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो किसी डॉक्टर के इल्जाम ऊपर। है, बिल्कुल है, पर सही है। 25 व्यक्ति को डॉक्टर इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। ये इल्जाम आपके हैं। हाँ, इल्जाम बिल्कुल सही है ये। अच्छा। हाँ, वाह जी वाह, इल्जाम क्या सही है। तो माते आप ससुराल है। तो माते आप उस गली में अंदर कितने साल पहले ब्याह किए थे? वहीं आए थे या सीधे कहीं और आए मैं थे? आई थी ये हमारी बाको पुश्तैनी की। जमीन थी, इन अच्छा। सभी को नहीं माला। हाँ। ये हमारी पुश्तैनी जमीन थी, 12,500 गज जमीन। अच्छा। तो 3690 गज पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता, पीडी हलवासिया हाँ। जो ट्रस्ट के मालिक हैं, और पीडी माखरिया होते थे टीआईटी मिल के मैनेजर। उन्होंने कहा लाला जी आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, संस्था का काम है, जमीन दे दो। उस समय लगभग 35-40 रुपये का रेट था। मतलब मेरे पिताजी बोले भाई जब गुप्ता जी आप ही कह दी यार ये अलवासिया जी से जो संस्था का काम था, आप रेट भर दो, मैं उसी रेट पे दे दूंगा। तो इन्होंने रेट भर दिया 10 रुपये गज का, हमने मान लिया ठीक है। और 977 गज ज़मीन आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में ट्रेजरी में हमारे पैसे पड़े हुए हैं, जिसके ये गलती मतलब खजाने में पड़े हुए हैं। हमारा परिवार छीन बीन हो रहा है तो वो खजाने में पड़े 2280 रुपये 40 पैसे, और बाकी बची 6400 गज ज़मीन। 7 हिस्से ज़मीन मेरे भाइयों ने बहनों ने बेच दिए। 8वें हिस्से की ज़मीन 800 गज मेरे पास है, और 2 प्लाट है। ये बाद में है, हम तो 1960 या 62 से यहाँ से बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर की मंशा क्या है आपके प्रति? डॉक्टर की मंशा तो समय अनुसार धीरे धीरे बदल गई है। पहले तो ये मेरे तख्त पे सोता था, इज ए पुअर मैन, और मैंने इसकी बहुत सहायता करी। इलेक्शन के अंदर ये मेरा प्लाट लेता था, ब्याह में, शादी में, जन्मतिथि में, श्रद्धांजलि सभा में, हर जगह ये मेरा प्लाट लेता था। तो अब इतनी खार क्यों बन गई एकदम? इतनी कर तो उसकी इच्छाएं बढ़ गई, तो वो कहता भाई मैं ब्याड़ खेत में खाने लग जाऊँ, भाई मैं अपना एरिया बढ़ा लूँ, ये बना लूँ, बढ़िया बना लूँ, नू कर लूँ। कुदरत की माया है ये, तो हर आदमी चाहता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आप किसी बड़े आदमी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो या कोई? ये इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है। इल्जाम नहीं है ये सच्चाई है। तो कल रात को फिर किन किन लोगों ने आपको मारा? एक तो डॉक्टर शंकर भारद्वाज के बड़ा लड़का गोल्डी बोलते हैं, उसको अच्छा। पीजीआई में काम करता है, जिसकी आंख में अंकित भारद्वाज है, मैं तो उसको प्यार से गोल्डी बोलते थे। तो उसने थप्पड़ मारा मेरे को, फिर उसके 4-5 आदमी आ गए, उन्होंने मेरे साथ मार। मैं 70 साल का बुजुर्ग आदमी, मेरा हाथ कोई उठता है, सुनो मेरी बात, उन नौजवानों के आगे उन्होंने फोड़ गिरा मेरे को, मैं साथ में बच गया। तो आपने कितनी गाड़ी शीशे तोड़े? एक गाड़ी का शीशा है 6921, जिसका नंबर मैंने डीआईजी पुलिस को भी भेज रखा है। अच्छा, एक गाड़ी का आपने शीशे तोड़ दिया? हाँ, शीशा तोड़ने का कारण क्या रहा कल? हैं? शीशा तोड़ने का कारण क्या रहा? और मेरे को पिटाई कर दी, मैंने उसको कह रखी थी। पहले आपकी पिटाई कर दी, बाद में शीशा हाँ, तोड़ा? फिर शीशा बाद में शीशा तोड़ा, वो माने नहीं, तो मगर मैंने तो कहिया ये कोई बात है? जी, तो बताएं माते क्या मसला है, के मसला है, यो के मनसा है? ऐसे थे जी, उसकी और तागी गोल्डी की, वो मेरे मारने लगी, मैं भीतर जाने लगी, डंडा लेके इनके मारा, तो मेरे साथ साथ अंदर चली गई, अंदर जाके मेरे बहुत मारी, मैं रोने लगी, घर में गाड़ियाँ बकने लगी, इनके भी मारने लगे। वो हमारे कंपाउंड के आगे आगे सारे। हाँ, सारे अच्छा। हमारे कंपाउंड के आगे आगे, फिर हमारे अंदर बढ़ गए, फिर मेरी गले की चैन तोड़ ली, इनकी तोड़ ली, टूट गई होगी झगड़े में। इन्हें भी। तो एक्चुअली क्या है सर, मेरे पिताजी है शरीफ आदमी, और काफ़ी सालों से यहाँ पे रहते हैं, और शरीफ होना चाहिए आदमी, गुंडा के काम है। हाँ, तो डॉक्टर शंकर भारद्वाज है एक प्रभावी आदमी, और ये पहले रह चुका है XMLA। अच्छा। और अब ये है दल बदलू, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ये सरकार देखता रहता है। अब ये आ गए भूपेंद्र हुड्डा के राज में। अच्छा। और भूपेंद्र हुड्डा के राज में आने के बाद इसने क्या सोचा है कि भाई जगह आसपास की जगह कब्जा कर ले, अच्छा। मैं देख लूँगा। और स्वाति भारद्वाज ने खुला बयान दिया है, इनका घर में घुस के मानस हानि कर दे, यानी कि सबकी मार कर। स्वाति भारद्वाज ने बोला ये, और बकायदे रिकॉर्डिंग है लोगों के पास। और आपके घर पे CCTV लग रहे हैं? हाँ, CCTV लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं। आपके घर पे CCTV लगे हुए हैं? CCTV लगे हैं नहीं लगे, वो तो देख बात की बात। लेंगे। मेरे ये पिताजी है नैरो माइंडेड, ये इन बातों पे विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब से डॉक्टर शंकर भारद्वाज ने ये ज्वाइनिंग की है हुड्डा सरकार, तब से बोला है भाई हुड्डा ने मेरे को बोल दिया
दीपेंद्र हुड्डा ने बोल दिया आसपास की ज़मीनें हड़प ले, अब मैं देख लूँगा। और हम कहा यार क्या बात होगी। और गोल्डी है, अरे गोल्डी सुनो, उसका झगड़ा है, पुल का झगड़ा है मेन तो जगह ऐसे कोई वो हर आदमी अपना फैलाव चाहता है। चाइना भी हमारी ज़मीन घेर चुका है, काफ़ी प्रभावशाली आदमी, ताकतवर आदमी होता है। जब हम कमज़ोर थे वो हमारी ज़मीन घेर चुका। आज हमारी आंखों में जान आ गई किसी वजह से, आर्थिक शक्ति की वजह से या सफल नेतृत्व की वजह से, तो हम आँख मिला के बात करने की हिम्मत है। उस वक्त हमारी हिम्मत नहीं थी। अंग्रेज लोग तो हमारे 200 साल राज करके उस वक्त गांधी जवाहर अब आपके साथ में हो रहा है। हाँ जी, वैसे आप हमारे साथ वैसा ही हुआ है धीरे धीरे। ये जो डॉक्टर भारद्वाज ने जब से कांग्रेस ज्वाइन की है ना, तब कांग्रेस का रोड़ा खड़ा है इसमें यार, क्यों नहीं कांग्रेस का रोड़ा? रोड़ा के माने नहीं है। एक मिनट, आप मरीज जी के साथ साथ रहे हैं भाई। आपकी एक आदमी से देखो जी, आपके पिता ने कितनी अच्छी बात की है। पहले एक नॉर्मल, मिनट, पहले नॉर्मल देखो झगड़ा जी, था। मैं किसी के पक्ष की बात कौन करूँ, मैं किसी के विपक्ष की बात कौन करूँ, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो ये है कि इनके रात के मेरे से फ़ोन आने लग रहे हैं, तो मैं ये चीज़ इनकी दिखाने के लिए आया हूँ कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ ये जो आरोप लगा रहे, इन्होंने कहा कि जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ और प्रतिष्ठित आदमी ने किया। तो ये चीज़ दिखाने की है और मीडिया के अंदर आने की है, क्योंकि अगर इस तरह होता रहेगा तो आम आदमी जिएगा कैसे। आपने यही बताया मेरे को, है कि नहीं? लेकिन आप कांग्रेस की बातें कर रहे हैं सर। 70 साल के बुजुर्ग, हाँ ये तो मैं खुद कर रहा हूँ, गलत हुआ। 70 साल के बुजुर्ग, इनके खिलाफ 2 MLR कटी, जो 15-15, 18-18, 20-20 साल के पहलवान टाइप के लड़के हैं, क्या उनको मार सकते वो हैं? तो गलत हुआ सर, वो तो सबको पता गलत हुआ जी। ये झूठी MLR है ना। अरे किसके इशारे पे है? ये डॉक्टर शंकर भारद्वाज एक्स MLA भिवानी, उसकी पैरवी के चक्कर में है। और ये हुड्डा ग्रुप में जब से आया ना, जब से इन्हें बदमाशी करा। लेकिन वो है डॉक्टर शंकर, सर मेरी एक मिनट, जैसे आतंकवादी हमारे यहाँ हमला करते हैं बार बार में, हमारे प्रधानमंत्री भी, रक्षा मंत्री भी और भी मंत्री कहते, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कोई ना कोई तो दस्तावेज हो गए। इतने बड़े आदमी बोलते हैं जो आतंकवादी हमारे यहाँ के आक्रमण कर जाते हैं, तो उन्हीं के आखाओं के ऊपर तो करते हैं ना। तो इस सारे कांड के अंदर पीछे से भूमिका, मुख्य भूमिका किसी की भी हो, एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी की है। आप तो पहले कितने बड़ा लग रहे हो। हाँ, कितने। लेकिन शहर उस आदमी शरीफ बताओ है कि डॉक्टर शरीफ आदमी है। हाँ बिल्कुल शरीफ आदमी है, जो झुककर बार करता है, यही मतलब है। ये और तो मैं क्या कहूँ, बिल्ली म्याऊ कह के तो दूध पीती है। अब मेरी बात सुन, बिल्ली म्याऊ कह के तो दूध पीती है, तलवार नीचे से आ गई तो गर्दन काटती है। पुलिस ऐसे आपके बयान लेने आज की यहाँ पे हाँ। आली पुलिस बयान आ जाएगी पुलिस, तो यही बयान मैं पुलिस में दूंगा। एक बात मैं कोई गलत बयान ना दूंगा। कल रात को कितने बजे भर्ती हो जाके? मैं हुआ था जी लगभग 9:30 पौने 10 बजे। और सर मैं आपको एक और बताता हूँ, हाँ। आपकी जानकारी के जो सरकारी दस्तावेज है, डॉक्टर शंकर भारद्वाज एक्स MLA मेरे पास, मेरे साथ, मेरे ऊपर 2 बार SC एक्ट झूठे केस लगवाए और दोनों में झूठा साबित पाया गया। तो ऐसे डॉक्टर भारद्वाज किस तरह लगा सके यार? अपने एम्प्लॉय को बोल के, अच्छा एम्प्लॉय को बोल के और उसने बोला एम्प्लॉय आपके पास डॉक्टर भारद्वाज ने फोन किया था क्या? नहीं, मेरे पास तो रात के इन्हीं के फोन जा रहे थे। अरे मैं तो आपके लिए आया हूँ सर, आपकी आवाज़ दिखाने आया हूँ। मुझे डॉक्टर भारद्वाज से कुछ नहीं लेना, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। बस ये है कि आप रात हाँ मतलब बात दिखानी है, JNC न्यूज़ से हूँ मैं। ठीक है साहब, मतलब बात दिखानी है। ठीक है, कल रात के फोन मारना है सर, मेरे पिताजी है बिल्कुल भोले भाले आदमी, इनको पता नहीं। मैंने मेरे पिताजी को बोला कि भाई ये काम कर दे, तो दूसरे बंदे को उनको बोला ये मापा इनके पापा बोल, यानी कि ये इनको कुछ नहीं पता, ये साथ जो सच बोलते हैं। चलो जी, जो एक पक्ष है पीड़ित पक्ष जो आज हॉस्पिटल में भर्ती है और दूसरा पक्ष डॉक्टर्स पक्ष, अगर वो बताना चाहेंगे तो मैं उनकी सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई केस ना करें, मेरे ऊपर कोई वो ना रखे, क्योंकि इन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर दूसरा पक्ष मेरे को बुलाएगा तो मैं उनकी बात को दिखाने को बिल्कुल 100% तैयार हूँ, कोई निसंदेह नहीं होगा जी। सर मैं एक बात से पूछता हूँ, 70 साल के बुजुर्ग 18-18 साल के 20-20 के बच्चे को मार सकते हैं? हाँ, मैं इस बात को संविधान में हर आदमी को अपना बात पक्ष करेगा। रखने का आदेश क्या हुक्म है। प्रधानमंत्री मोदी को भी है, राष्ट्रपति वीवी गिरी और आम आदमी को भी। भी अदालत में पेश हुए थे 1969 के अंदर नीलम संजीव रेड्डी के इलेक्शन में, वो भी जज के सामने पेश हुए थे। और बड़े बड़े आदमी रोज केस होते हैं, पेश होते हैं। ये मामला है और ये समस्या है। तो आज आपको क्या क्या चोटें बताई डॉक्टर ने?
डॉक्टर ने तो भाई मन्नत मेरा हुई, मेरा तो एक तो मुंह सूज गया था और एक पेट में लात मारी थी। ये वो तो वो देखेंगे कितनी से कितनी नहीं भीतर की चोट सर। लग तो मेरे है ही मारपीट का, ऐसी बात तो है नहीं। अच्छा जो झगड़ा जिस तरह जो झगड़ा जीवन में हुआ आज आपका होया है, हाँ। ये झगड़ा इससे पहले जिंदगी जीवन में कभी हुआ था? हाँ इससे पहले हुआ है, इससे कभी हुआ है कि और डॉक्टर शंकर भारद्वाज के साथ हुआ है। इसी से झगड़ा हुआ? हाँ, जब मैं अपने कंपाउंड में जिसके मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड का मालिक हूँ, जिसके पास मेरे दस्तावेज है, इसने मेरे को नहीं बनाने दिया। ये क्यों नहीं बनाने दिया? सुरेश तो कुछ ज़मीन मेरे को दे दे। पहले भी कई बार ये ऑफर आए थे और ये लेता भी रहा, कोई बात को नहीं इस बात की। तो मेरे पास वीडियो भी है इसका और कोर्ट में मैंने दस्तावेज भी दिया है। 29/3/1982 का सेशन जज का फैसला है। रोड़ा जर जोरू जमीन का है नहीं? अब देखो जी, हाँ मैं तो एक बात जानना चाहूँगा, दो बताएं। आप देखो बाबू, मेरे पिताजी 70 साल के हैं, मैं जानना हूँ ये जो झूठी है मला रहा है, ये झूठी है ना? वो दिखाओ वीडियो, कौन सी वो वीडियो है? दिखाता हूँ मैं। ओए वीडियो क्या मिनट बन गया? 12 बता, ये वीडियो दिखा दे। चलो ये वीडियो दिखाओ है सीसीटीवी की। हाँ आज कल की भी है रात वाली, कल क्या बहुत कल दिखाओ, कलाड़ी, हाँ कलाड़ी कल है। दिखाइए दिखा। देखो श्री, ये जितनी सीरी आँख है, झूठ तो बोल रहे कोई नहीं। तो वो तो किसी में मौका गवा है। हाँ ये हमारे कंपाउंड के आगे है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कौन सी वीडियो है यह तो कमी है ना इसमें? मन दे लिया भोपाल में है। यानी कमी। तो जी यह वीडियो पकड़ रिकॉर्ड कर ले। या बहू बोले थे डॉक्टर जी। अच्छा फिर वो धंधे उठान बोल रहे इस साल मासा ना कर टिकट या अपनी पार्टी में जो है तो हम तो वो धंधे उठाएंगे पूरे मारेंगे। बोले ये समझा, ये समझा बोला। दिखा दी वही वाह कौन है? ये गली कौन सी है? अच्छा ये गली भाई डॉक्टर पीछे वाली गली है। वीडियो ये वीडियो डाल दी बेटा, डाल दूंगा सर। मेरा व्हाट्सएप डाल देना। हाँ तो मैं देखियो और देखो देखना में खिला के देंगे तो और भी आदमी देख लेंगे। भलाई का भला आदमी का अरे अरे यारी यारी दादा यारी 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 ये क्या बन रहा है? ये हमारी दुकान में यहाँ से मजदूर मिस्त्री सरकारी मतलब रिश्वत खावा था मेरे नाम से दवाई लेकर के उसका खा गया, फोटो खिंचवाने जिम्मे करवाने मेरी बात। चलो कोई कितना हो जाओ से? अरे मजदूरों में गाँव है। हाँ क्या था? मैंने जमीन को कब्जा करना है। मिंडी ना बढ़ दी थी, ये तो सारे गल पड़े बढ़ दी थी। और सुनो सर, मैंने कल भी एसपी साहब भिवानी को कॉल कर रखा है कि भाई मेरे पिताजी को तंग कर रहा है और हमारे से मेरे वीडियो भेजने जान से मारने की धमकी भी दे सकता है। क्या पता हम यहाँ पे रहे या ना रहे, माती कर थोड़े देर मारते ही हो। चलो जी। इतना बदमाश आदमी हो। इसका तो एक और है श्याम सुंदर नाम का, नहीं श्याम सुंदर नाम का लड़का जो पिस्तौल लगता है, वो 2 नंबर की है, 1 नंबर की है। वो रखता है 2 पिस्तौले, एक तो एक रखता है 1 नंबर की
और एक रखता 2 नंबर की। बोले मारो बहन बोला चोद, 1 नंबर रहेगा। पापा बोले मारो बड़का इन्ने, पिस्तौल वाली आराम से सारी आती बता दोगे। बोले बड़का इन्ने ना मारो अंदर। घटिया काम करे और ये था ना नू मानना नहीं गई ये, मारो एक दिन रोना रहेगा। बहुत घटिया बात बोली ये है। मामला सिविल हॉस्पिटल का है। एक बार हाँ स्वाति ने बोला कुंडबा कहानी कर दो, और जब से शिवशंकर भारद्वाज दोबारा इन्हें ज्वाइनिंग कांग्रेस की है ना, तब से ये जमीन हड़पने का काम करने लगा। चलो जी ठीक है। यो एक पक्ष है जी, यो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष बुलाओ को दिखाने को मैं तैयार हूँ। मेरा कोई इसमें वो नहीं है लाग लपेट या किसी बात का द्वेष है। बस ये थे, ये कल रात से मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, और जिस प्रकार से मामला है दिखाने का मामला था, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है। अब गली का है, प्रॉपर्टी का, वो किस चीज़ का, वो तो भविष्य के कानून की बात है। कानून फैसला करेगा किस प्रकार से न्यायपालिका काम करेगी, अपना काम वो करने का काम होगा। और जी ये देश का लोकतंत्र है, और मेरा काम था दिखाने का, और इसकी सफाई दिखाने के लायक थी हॉस्पिटल की। आज इस हॉस्पिटल की सफाई अगर मुझे देखने की है, भाई मजा आ रहा है। देखिए सफाई बढ़िया है। इस अगर तो प्राइवेट फैल करती है हॉस्पिटल का। सफाई बढ़िया है बिल्कुल। 2-3 दिन से मैं भी देख रहा हूँ, बढ़िया सफाई है। बात तो ये देखा सर, बिल्कुल सफाई देखने लायक है। नू लग है कि आज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल मारे हाँ है नहीं, ये अच्छी चीज है। तो रोजमर्रा बदला है अपने ख्याल में। कोड़ा रहे मरीज वाले जा रहे हैं किस तरह के ये है। नमस्कार, क्या होगा था, क्या होगा? अच्छा ये रहना बस। अच्छा ये प्लीज़ ये खराब हो रहे हैं, ये बदलने का काम करो, क्योंकि यह भी जरूरी व्यवस्था है। सफाई इतनी बढ़िया है, तो ये व्यवस्था भी आपकी देने की है। 2 नट लगाने हैं, लग जाएंगे तो काम चल जाएगा। तो जी JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट सिविल हॉस्पिटल से।